घटना को संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया और उस पे कुलदीप सेंगर की जो सजा निलंबित की गई थी उस पर रोक लगाई है और बिटिया को न्याय दिया। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पहल किया, जो प्रयास किया, उस पर पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको तत्काल उस पर रोक लगाई है। मैं माननीय राहुल जी का जो निर्णय था कि उस बच्ची को बुलाकर मिलना और उसको समर्थन देना, नैतिक बल देना, आज सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अपना निर्णय उस पर दिया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उस बिटिया को न्याय दिया और निश्चित तौर से जो पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि अत्याचार अन्याय करने वाले को जो सीबीआई की लचर पैरवी के कारण से उसको जो बेल मिली थी, जो उसको सहयोग मिला था, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से उस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। हमारी नेता आदरणीय राहुल गांधी की पहल पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो 11 सीट पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें 7 जगह हम लोगों ने कैंडिडेट घोषित किया है। उसमें हमने अपने सीनियर जो हमारे प्रदेश के नेतागण हैं, उनको हमने ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर उनको हमने लगाया है। लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जो सीट है, जहां पर हमारे ये देवमणि जी लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे देवमणि त्रिपाठी जी, वहां पर सांसद जो ऑब्जर्वर के रूप में लगेंगे, पहले नंबर पर जो सांसद हमारे श्री केएल शर्मा जी, केएल शर्मा ऑब्जर्वर हैं एमपी अमेठी सीट। दूसरे नंबर पे उसी में 2 लोगों को बना रहे हैं, एक आराधना मिश्रा मोना जी हैं जो सीएलपी लीडर हैं। वाराणसी वाली सीट पर जो ग्रेजुएट सीट वहां पर और जो टीचर की सीट की हो रही है, वहां पर भगवती प्रसाद चौधरी जी पूर्व एमएलए और दूसरे नंबर पशुपति नाथ राय एक्स एमएलए। आगरा ग्रेजुएट और टीचर सीट पे एमपी राकेश राठौर जी सीतापुर और श्री विवेक बंसल जी एक्स एमएलसी। मेरठ ग्रेजुएट और टीचर सीट पर जो लगे हैं उसमें ऑब्जर्वर श्री इमरान मसूद जी सांसद, हरेंद्र अग्रवाल जी एक्स एमएलए। इलाहाबाद ग्रेजुएट सीट पर सांसद उज्जवल रमण सिंह जी एमपी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी एक्स मिनिस्टर। बरेली मुरादाबाद टीचर सीट पर दानिश अली एक्स एमपी, फूल कुंवर एक्स एमएलए। गोरखपुर फैजाबाद टीचर सीट पर तनुज पूनिया सांसद बाराबंकी, श्री अखिलेश प्रताप सिंह एक्स एमएलए देवरिया रुद्रपुर। इन लोगों को यहां पर ऑब्जर्वर के रूप में हम लोग लगाया ताकि ये चुनाव मजबूती से वहां लड़ा जाए और चुनाव हम लोग जीते, हमारा अच्छा रिजल्ट आवे। इस नाते हम लोगों ने यहां पर ऑब्जर्वर के रूप में लगाया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से कांग्रेस अपने पथ पर आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से उन्नाव की बिटिया को न्याय मिला है, हम सब लोग आज बहुत ही पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, वाराणसी में कल 5 और गिरफ्तारियां कोडीन कब्जे मामले में हुई और मनी ट्रेल की पुलिस ने बताया है, उसमें उन्होंने हवाला का भी जिक्र किया है, कैश और गोल्ड में ट्रांजैक्शन होता थे, कोड वर्ड्स को बताया गया है। तो यानी कि बड़ा नेक्सस एक धीरे धीरे खुलने लग गया है। नहीं, देखिए, सबसे पहले बनारस में इस बात को मैंने उठाया था आप सबके माध्यम से, जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज चर्चा का विषय है कि आज ये सरकार पूरी तरीके से कोडिन कफ सिरप वालों की मदद कर रही है, उनके साथ खड़ी है। अभी तक केवल और केवल छोटे छोटे प्यादे पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जो क्रोकोडाइल है वो कब पकड़े जाएंगे, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उस पर एकदम पूरी तरीके से सुई पटक सन्नाटा है। उस पर अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई, एक भी बड़ा आदमी नहीं पकड़ा गया, सिवाय 1 या 2 आदमी कह लीजिए, वो भी सेकंड थर्ड ग्रेड के लोग हैं। जो सबसे बड़े लोग मैनेजमेंट वाले हैं उनको अभी तक न ईडी पकड़ पाई, न पुलिस पकड़ पाई, न उनके घर पर बुलडोजर चला, न कोई कार्रवाई चली। ये अभी मैं पढ़ रहा था, कोड वर्ड था कि नीला से पीला, नीला और पीला,
इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से इसमें पूरा बड़ा सिंडिकेट, बड़ा नेक्सस शामिल है। इस पे सरकार को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। तत्काल जो सरकार जो बोली थी, जो योगी जी ने बड़ी बड़ी बात बोली थी विधानसभा के अंदर, अभी तक उसमें से केवल और केवल छोटे छोटे जो सिर्फ दुकान वाले हैं, वो प्यादे हैं, उनको पकड़कर आज ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। इसमें तत्काल जो हवाला आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, रियल एस्टेट के काम में लोग पैसा लगा रखे हैं, तमाम जगह पर ये पूरे देश प्रदेश के अंदर ये बड़ा नेक्सस है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, नेपाल, बांग्लादेश, पूरे देश में फैला हुआ है। बंगाल, इसमें तुरंत केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए और इसमें बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जितने भी बड़े इसमें मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनने में आ रहा है जो उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम ब्राह्मण विधायक बैठे हुए चेतावनी जाहिर की है, वो बयान उनसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सिंह केशव प्रसाद मौर्य ने दिलवाया है। अब देखिए, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। केशव प्रसाद मौर्य जी इसमें बयान दिलवावे, चाहे उसमें पंकज चौधरी जी बयान दें, पर इसके पहले भी भाजपा की अन्य बिरादरियों की मीटिंग हुई है। जो अन्य बिरादरियों की मीटिंग हुई उसमें तो कोई भी, उसमें केशव मौर्य जी भी डिप्टी सीएम थे, प्रदेश अध्यक्ष भी भूपेन्द्र चौधरी जी थे, उसमें कोई न नोटिस हुआ, न कोई बयान दिया गया, न कोई बात हुई। आजकल ब्राह्मण विधायक बैठ रहे हैं, उस पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ब्राह्मणों का सम्मान, अपमान वहां किया जा रहा है और उनको, ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं ब्राह्मण विधायकों से कि जब अत्याचार, अन्याय, जब योगी जी पहली बार जब सीएम बने, सबसे पहले कार्रवाई कहां कराई उन्होंने? सबसे पहले छापा कहां डलवाया? पहला छापा हरशंकर तिवारी के हाथा पे पड़ा था और उनके हरशंकर तिवारी की बुलडोजर उनके हाथे पर चलाया गया था। उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया। विनोद उपाध्याय, जिसको इन्होंने फर्जी इनकाउंटर करा के एसटीएफ से, गोरखपुर का लड़का, उसको ले जाकर इन्होंने मरवाया। आज सारे जितने भी कृपा पात्र हैं योगी जी के, आज बुलेट प्रूफ गाड़ियों से 20-20 गाड़ियों से घूम रहे हैं। उनको बाकायदे स्कॉट दिया गया, Y+ सुरक्षा दे दी गई है और वो तमाम मुकदमे में और तमाम चीजों में वांछित हैं। उसके बाद भी योगी जी की कृपा है, उनको पूरा समर्थन और सहयोग कर रहा है। अखिलेश यादव शिवपाल जी कह रहे हैं कि हम सम्मान देंगे अगर हमारे साथ बात करता हूं विधायक अगर भी। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी तो पहले लड़ने का समय है। उनको अत्याचार, अन्याय हो रहा है, वो सड़क पर लड़ें और पूरी ताकत के साथ लड़ें, क्योंकि ब्राह्मण समाज आज जो जिस अपेक्षा के साथ उनको चुनाव जिताकर भेजा था, वो उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। इस नाते वो मीटिंग में बैठ के कर रहे हैं। इनको बहुत पहले करना चाहिए था। और मैं कहना चाहूंगा कि पूरी ताकत के साथ वो लड़ाई लड़े, इस्तीफा देकर मैदान में आवे। कांग्रेस पार्टी उनकी समर्थन करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस ने क्या बसपा को गठबंधन में अलायंस में आने का क्या समर्थन? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है। ये जो आएगा सबका स्वागत है और निश्चित तौर से कांग्रेस अपने लक्ष्य पर है। अपने साथ पूरी ताकत के साथ 403 विधानसभाओं में संगठन सृजन का काम हम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, जो नेतृत्व निर्णय लेगा उसको हम लोग मानेंगे। अलायंस के लिए ऑफर दिया नहीं, निश्चित तौर से हम तो कहने कि कांग्रेस पार्टी वट वृक्ष है, जो आएगा सबका स्वागत है। सर, एमएलसी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं दिख रहा सपा के साथ, ऐसे तो आप लोग इंडिया दल में हैं गठबंधन। नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग 403 अपने संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और एमएलसी का चुनाव हमारे मजबूत कार्यकर्ता मजबूती से अपनी तैयारी की है, सालों से वो तैयारी कर रहे हैं और लड़ेंगे। सर, संघ को लेकर दिग्विजय और थरूर का जो बयान आया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो उनका बयान वो उन्होंने दिया है, उनका व्यक्तिगत बयान होगा और उस पर वो अपनी बात रख रहे हैं। सर, कांग्रेस ने भी इतना स्थापना दिवस मनाया, तो उस पर क्या नया संकल्प लिया? नहीं, संकल्प है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा रैलियां करने जा रहे हैं। हम बनारस में रैली करने जा रहे हैं, हम पूरी गोरखपुर में करने जा रहे हैं, प्रयागराज में करने जा रहे हैं, अयोध्या में करने जा रहे हैं, मथुरा में करने जा रहे हैं, बाराबंकी में करने जा रहे हैं, सहारनपुर में कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के चित्रकूट में करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के कोने कोने में आने वाले समय में हम अपनी कांग्रेस पार्टी की रैली करेंगे और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस सड़क पर रहेगी। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? पंचायत की चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव कांग्रेस अपनी ताकत, अपने बदौलत लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी और जो जिला पंचायत का चुनाव हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जीतेगा और सीटें जिताकर लेकर आएगा, उसको विधानसभा में भी हम कंसीडर करेंगे। मैंने कहा ना कि 403 विधानसभा की संगठन सृजन का काम हमारा चल रहा है राजीव जी। पूरी ताकत से संगठन को मजबूत कर रहे हैं और ताकत पे सबको खड़ा कर रहे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला